आउज़ बिल्लाहि मिनश-शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप सबको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं PIPRC प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे हमारा फेसबुक पेज मौजूद है, पाकिस्तान इंटरनेशनल साइकियाट्रिक एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर PIPRC, जिसमें कि हम मुख्तलिफ फील्ड की टॉपिक्स, मुख्तलिफ फील्ड के कोर्सेज, मुख्तलिफ फील्ड के लोगों को जो है वो रखते हैं। आपको बताते चलें कि हम इस वक्त 3 डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उसमें मेनली क्लिनिकल साइकोलॉजी आती है। दूसरा हम लोग न्यूट्रिशन की फील्ड पे काम कर रहे हैं, और तीसरा हम लोग स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे प्लेटफॉर्म से आपको ये 3 चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिल सकती हैं। इसमें आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, कोर्सेज भी कर सकते हैं, वेबिनार्स, वर्कशॉप्स, हर तरह की जो डिफरेंट वेज हैं आपके साथ कनेक्ट करने के, उनमें से आप जो है वो कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑफिशियल पेज है, आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, और इसी पे जो है वो हम डिफरेंट वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो है वो अपलोड करते हैं। आपके इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी यहीं पे अपलोड की जाएगी, आपको डायरेक्ट यहीं से मिल जाएगी। उसके अलावा आज जो है वो हम सब यहाँ पे इस वेबिनार के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं, और ये है जी डाइट इन डर्मेटोलॉजी। इसमें हमारे पास जो स्पेशल गेस्ट हैं हमारे पास, वो मुनीब साहब हैं, जो मेडिकल बायोलॉजिस्ट हैं, और वो अपने इस टॉपिक पे जो है वो आपसे गुफ्तगू करेंगे। आप सब लोग जो है वो पहले उनको मौका देंगे कि वो अपने टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, और एंड के 10 से 15 मिनट आपको दिए जाएंगे, जिसमें कि आप अपने लाइव क्वेश्चंस सर से कर सकते हैं, और सर आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। आप सबको बताती चलूँ कि वेबिनार जो है वो 30 अक्टूबर को होना था, पर कुछ वजूहात की बिना पे हमें इसे पोस्टपोन करना पड़ा, जिसकी वजह से ये वेबिनार आज करवाया जा रहा है 1 नवंबर को। ओके जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जो है वो सीधा अपने वेबिनार की जानिब चलते हैं, और वेलकम करेंगे डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मौजूद हूँ। सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम करेंगे PIPRC प्लेटफॉर्म पे। इट्स एन ऑनर टू हैव यू सर। थैंक यू सो मच। एंड सर, ओवर टू यू। आप जो है वो अपना टॉपिक डिस्क्राइब कीजिए, और अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह वेबिनार के एंड में आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। ऑल राइट अच्छा, सर, मेरे ओवर ख्याल टू। से इसमें जो आपने शेयर किया है इसके अंदर पिक्चर जो है वो विजिबल नहीं है, डिस्प्लेड नहीं हो रही। तो लेट मी शेयर दिस वन प्लीज। यस यस, मैं शेयर बिल्कुल। कर लेता हूँ। जी जी, ओके, श्योर सर। थैंक यू। आपको स्क्रीन शेयरिंग जो है वो अलाउ कर दी गई है, आप शेयर कर सकते हैं। ओके जी, तब तक तमाम पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि अगर किसी का कोई भी सवाल है तो आप लोग जो है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और सर इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर देंगे। सभी के क्वेश्चंस के आंसर जो है वो इंशाल्लाह जरूर दिए जाएंगे। ऑल राइट सर, ओवर टू यू। गुड लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुरू करते हैं जी कि डाइट इन डर्माटोलॉजी जो है इसके हवाले से बात करते हैं। फूड एंड स्किन हेल्थ हमारा मेन टॉपिक और मेन फोकस इसी चीज़ पे रहेगा आज, कि कौन सी डाइट जो है वो आपकी स्किन हेल्थ के लिए जो है वो ज़रूरी है, किस तरह की डाइट जो है वो आपको इंक्लूड करनी ज़रूरी है। टेबल ऑफ कंटेंट में देखते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है इसका, फिर हेल्दी स्किन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा, और उसके बाद फैक्टर्स डिस्कस किए जाएंगे कि जिसकी वजह से हेल्दी स्किन जो है वो इफ़ेक्ट होती है, और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी डाइट जो है वो एक सेहतमंद स्किन के लिए जो है हेल्दी स्किन के लिए ज़रूरी होती है, नेसेसरी होती है। अच्छा, स्किन हेल्थ जो है वो आपकी ना सिर्फ सोशल हेल्थ जो इंटरेक्शन है उसको, बल्कि आपका जो सेक्सुअल कम्युनिकेशन है उसको भी इफ़ेक्ट करती है। और स्किन की अपीयरेंस जो है वो डिपेंड करती है कि स्किन का टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है, उसकी सरफेस, उसकी इलास्टिसिटी, उसकी स्वेटिंग, सीबम जो ऑयल प्रोडक्शन है, उसकी सेंट। स्किन का अपना एक सेंट होता है जिसे आप एक सेलुलर या टिश्यू जो सेंट कहते हैं वो होता है। यू कैन फील इट ऑन ए बेबी स्किन। जो छोटे बच्चे होते हैं आप उनकी स्किन के ऊपर भी इसको फील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फ्रेश स्किन होती है। और ये चीज़ परमानेंटली इफेक्ट करती है आपकी फीलिंग को, आपके रिएक्शंस को, और आपका जो इंटरेक्शन है दूसरे लोगों के साथ। यानी आपकी जो स्किन की हेल्थ है, उसका जो टेक्सचर है, रिगार्डलेस द कलर,
आपकी स्किन की हेल्थ जो है वो इफेक्ट करती है। इसलिए आजकल हर दूसरा बंदा या हर दूसरा शख्स जो है वो परेशान होता है अपनी स्किन की हेल्थ को लेके या स्किन अपीयरेंस को लेके। तो इसके अंदर एडिक्वेट एंड बैलेंस डाइट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, कि आपकी जो बैलेंस डाइट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए। और स्किन जो है वो एक किस्म का आईना है आपके पूरी बॉडी के होल सिस्टम का, जो रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, क्या आपकी बॉडी जो है वो बैलेंस डाइट ले रही है, और क्या आपकी बॉडी जो है वो हेल्दीली रिएक्ट कर रही है, हेल्दीली आपको सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही। स्किन उस सारे प्रोसेस को जो है वो एक मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करता है। कोई भी स्किन डिसऑर्डर है और रैपिड एजिंग जो है वो डिस्टर्बेशंस की वजह से आती है, जैसा कि खास तौर पर लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन और मिनरल्स की वजह से आती है। और अगर हम डिजीज की बात करें तो जो एक नॉर्मल वे में अकरेंस ऑफ द डिजीज है वो भी आपकी डाइट की वजह से, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसी की वजह से जो है वो अपीयर होती है। हेल्दी स्किन की अगर बात करें तो ये स्मूथ फील होती है। सरफेस जो होती है वो रेगुलरली इरेगुलर होती है। रेगुलरली मतलब कि ये कि उसमें जो इरेगुलर पैटर्न है वो रेगुलरली मौजूद होता है। ग्लास की तरह बिल्कुल ये साफ नहीं होती, इसमें पीक्स होती हैं अराउंड हेयर फॉलिकल्स एंड पोर्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक हेल्दी स्किन है। इस स्किन के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये पोर्स नजर आ रहे हैं। तो ये एक हेल्दी स्किन की निशानी है, ये पोर्स होना। लेकिन ये पोर्स बहुत बड़े हों तो ये एक इशू हो सकता है, अदरवाइज स्मॉल टाइनी पोर्स जो है वो एक हेल्दी स्किन की रिफ्लेक्शन है। इसमें आगे फिर यूनिफॉर्म अपीयरेंस होती है पूरी स्किन की, कि ये नहीं है कि कलर कहीं से कुछ हो रहा है, स्किन का जो टेक्सचर है वो कहीं से कुछ हो रहा है तो कहीं से कुछ और है। ये हेल्दी स्किन की एक निशानी है, ये तो एक कॉमन सी ऑब्जर्वेबल बात है, आप सबको शायद इसके बारे में मालूम होगा। अच्छा जी, क्वालिटी ऑफ हेल्थ जो है और इसकी जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है स्किन की, वो इफेक्ट होती है विटामिन से, जिसमें मेनली विटामिन सी, विटामिन ई, ए, के, डी और बी कॉम्प्लेक्सेस के कुछ विटामिन इसमें शामिल हैं, जो कि हम बारी बारी उनको डिस्कस करेंगे। मिनरल्स में जो मेनली स्किन हेल्थ पर इफेक्ट करते हैं मिनरल्स, उनमें सेलेनियम है, कॉपर, जिंक और प्रोटीन्स एज वेल एज अदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं इफेक्ट करते हैं इसके ऊपर। और फर्दर आगे देखें तो यहाँ पर कुछ फैटी एसिड्स हैं, जैसे कि अल्फा लिपोसिक एसिड और हेलोरोनिक एसिड और एसेंशियल फैटी एसिड्स, ये भी स्किन हेल्थ पर इफेक्ट करते हैं। और इनटेक ऑफ लिक्विड, जो आप लिक्विड ले रहे हैं वो भी जो है आपकी स्किन हेल्थ पर इफेक्ट करता है। इवन दो कि जो आपका पानी होता है, जो आप पानी पी रहे होते हैं, उस पानी का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। क्योंकि जो आप पानी पी रहे होते हैं अगर वो बैलेंसडली फिल्टर्ड नहीं है, बैलेंसडली फिल्टर्ड मतलब कि ना सिर्फ उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिल्टर किया गया है, बल्कि जो साल्ट्स हैं उनको भी, जो एक्सेसिव साल्ट्स हैं उनको भी फिल्टर आउट किया जाता है। खास तौर पर ऐसे साल्ट्स जो आपके स्टमक को और आपकी स्किन हेल्थ को जो है वो डैमेज करते हैं। इनमें बहुत सारे हैवी मेटल्स भी होते हैं पानी के अंदर। तो जो आपका पानी है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये एक कॉमन सी बात है, लेकिन हर किसी को ये बात मालूम नहीं है कि पानी किस तरीके से, जैसा कि इस्लामाबाद की टेरिटरी में पानी जो है, अब वो पानी अगर आप ज़मीन का कुछ हिस्सों का, कुछ इलाकों का अगर आप पीते हैं तो आपकी स्किन के अंदर रफनेस और ड्राइनेस आती है। लेकिन बाज़ जगहों का पानी पीने से आपकी स्किन के अंदर जो है वो ज़्यादा अच्छी अपीयरेंस आती है। तो इट डिपेंड्स। तो हमेशा पानी जो है उसको अच्छे वाला मिनरल वाटर जो है, जो गारंटीड है कि ये सही वाटर है, वो वाला यूज करना चाहिए। स्किन डैमेज की बात करें तो मेनली जो स्किन डैमेज के जो कंटेंट है वो है फ्री रेडिकल्स। ये सबको मालूम होगा कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। ये एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, जब मेटाबॉलिज्म हाई रेट पर होता है। उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर खास तौर पर जो मेन स्पीशीज हैं वो हाइड्रोजन प्रोटॉन है, उसके अलावा नॉन जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं वो इसमें शामिल है। और स्ट्रेस स्ट्रेस जो है वो आपके जितना भी आपका एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम है उसके ऊपर इफेक्ट करती है। क्योंकि स्ट्रेस जो है
इसकी वजह से आपके हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। बॉडी के अंदर जो प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन है वो डिस्टर्ब होती है। और आपकी जो डाइजेशन है वो भी डिस्टर्ब होती है स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस से मतलब यहाँ पर स्ट्रेस वो नहीं है जो बाय डे आई हो, यानी प्रोलॉन्ग स्ट्रेस और क्रॉनिक स्ट्रेस जो है, जो लंबे अरसे तक स्ट्रेस चले, उस स्ट्रेस की वजह से आपके ये स्किन डैमेज जो है वो आपको अपीयर होना शुरू हो जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती, तो उसकी वजह से फिर डार्क सर्कल जो है वो आपके आईज के अराउंड जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। और पुअर डाइट, पुअर डाइट से मुराद ये नहीं है कि आपने पेट भर के खाना खाया है कि नहीं खाया। इसका ये मतलब है कि आप जो खुराक ले रहे हैं, जो डाइट ले रहे हैं, उसमें क्या वो एक मुनासिब मिकदार में न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं कि नहीं है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो उसमें ज्यादा मिकदार में होंगे तो भी प्रॉब्लम है, अगर कोई कोई भी एलिमेंट ज्यादा मिकदार में होगा, अगर बहुत कम मिकदार में होगा तो भी। और सनलाइट, सनलाइट से मुराद यहाँ पर वही बात आ जाती है कि सनलाइट एक दो दफा नहीं, एक्सट्रीमली सनलाइट एक्सपोजर जो है आपका वो बहुत ज्यादा, या फिर आपकी स्किन पहले ही सेंसिटिव है तो आप बहुत ज्यादा सनलाइट एक्सपोजर जो है उसको दे रहे हैं, उसकी वजह से भी स्किन डैमेज होती है। और उसके अलावा जो डिजीज कंडीशन है कोई भी, वो भी इसमें एक जो है वो रोल प्ले करती है। तो स्किन डैमेज के अंदर ये मेन फैक्टर है। फर्दर आगे दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि इसमें सेकेंडरी फैक्टर्स आ जाते हैं। इनकी वजह से होता क्या है, कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन्स जो है वो खास तौर पर जो स्किन में इलास्टिसिटी और स्किन की जो है उसमें टेक्सचर में बेहतरी लाती हैं, वो दोनों प्रोटीन्स जो है डैमेज होती हैं। फाइबर्स दैट सस्टेन स्किन स्ट्रक्चर, तो इसको मजबूत बनाता है, टाइट बनाता है, स्किन की अपीयरेंस इससे बेहतर होती है। तो नतीजतन क्या होता है, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसकी वजह से रिंकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, स्टेन्स आते हैं स्किन के ऊपर, छोटा सा धब्बा बन जाना स्किन डैमेज होने की वजह से, डार्क स्पॉट बन जाना, ये सारे प्री कैंसर्स। प्री कैंसर्स जो है इसकी जो है वो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि प्री कैंसर्स स्किन में जो सिम्टम्स होती हैं वो इस तरीके से होती हैं कि स्किन के अंदर ड्राइनेस और स्किन के अंदर एक स्वेली सी अपीयरेंस आती है जो कि अंडरनीथ द स्किन फील होती है आपको, ये सारी इसके अंदर। और उसके बाद एजिंग जो है, ये भी स्किन डैमेज। एजिंग जो है उसको आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेलुलर कंपोनेंट में मौजूद, उन उन सेलुलर कंपोनेंट में जो है वो अ, सारे का सारा ये जो टेलोमेरिक रीजन होता है क्रोमोसोम्स का वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। एक वो रीजन होती है, दूसरा जो नेचुरल एजिंग है। नेचुरल एजिंग में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स का टेलोमेरिक रीजन होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। तो एज भी एक बड़ा फैक्टर है स्किन की अपीयरेंस को डिस्टर्ब करने में। डाइट फॉर हेल्दी स्किन की तरफ अब आते हैं कि हेल्दी स्किन की जो है वो डाइट क्या होनी चाहिए, कौन से कंपोनेंट जो है वो मेनली इन्वॉल्व होने चाहिए। विटामिन सी की बात करते हैं क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो बहुत जल्दी स्किन से जो है वो निकल भी जाते हैं, सॉरी जो बॉडी से है वो निकल भी जाते हैं। तो विटामिन सी जो है ये बहुत ज्यादा एक नॉन विटामिन है। इसकी अगर बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। और ये क्या कर रहा है, ये रिड्यूस करता है एक्नीज को और इन्फ्लेमेशन को जो है वो रिड्यूस करता है। कोलेजन की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करता है, क्योंकि जो कोलेजन प्रोटीन है उसके अंदर जो मेनली एंजाइम इन्वॉल्व है उसकी सिंथेसिस में, उसके लिए ये को फैक्टर के तौर पर काम करता है। और ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम रेज। इसका ये मतलब है कि ये यहाँ पर डायरेक्टली प्रोटेक्ट नहीं करता। जो मेलानोसाइट्स हैं उनको विटामिन सी चाहिए होता है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को स्किन से जो है प्रोटेक्ट करते हैं ताकि डैमेज काज ना हो। पिगमेंटेशन को जाहिर सी बात है कि जब विटामिन सी जो है उन एंजाइम्स को जो स्किन में कोलेजन की सिंथेसिस के लिए और मेलिनोसाइट्स को मेलानिन बनाने के लिए चाहिए होंगे, तो जब वो अपना काम प्रॉपरली करेंगे तो पिगमेंटेशन का जो इशू है, जो डैमेज होने की वजह से या जल जाने की वजह से स्किन जो है वो पिगमेंट बने हैं, उनको रीजनरेट करके वहां से स्किन को उनको जो है करेक्ट करता है।
विटामिन सी आप सबको पता है कि ये लेमन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ऑरेंजेस में, सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं उनमें। और इसके अलावा ये फ्रूट्स के अंदर स्ट्रॉबेरीज में, कुछ वेजिटेबल्स में पाया जाता है, जैसा कि पेपर्स जितने भी हैं सारे वो पेपर्स, और ब्रोकली में, कैबिज में और कॉलीफ्लावर में। अगर इसके सप्लीमेंट की बात करें तो 500 टू 1000 मिलीग्राम जो है वो आपको डेली लेना होता है। लेकिन ये आप खुद से डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको कितनी अमाउंट इसकी लेनी है। आप हमेशा एक डाइटिशियन से, एक डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही डिसाइड करेंगे। ये एक प्रॉपर टेस्ट होता है, उस टेस्ट के बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितना चाहिए। टॉपिकल एप्लीकेशन इसकी जो है वो सन एक्सपोजर के इफेक्ट को जो है वो रिड्यूस करती है। इसके अलावा इसको डिफरेंट लोशंस में यूज किया जा सकता है मिलाकर। इसमें अब दो चीजें हैं विटामिन सी को स्किन डैमेज के लिए या स्किन हेल्थ के लिए यूज करने के हवाले से। एक है एक्टिव विटामिन सी, जो कि आपको सप्लीमेंट की फॉर्म में मिलता है। एक्टिव विटामिन सी जो सप्लीमेंट की फॉर्म में मिलता है, आप उसको एलोवेरा जेल में या किसी भी लोशन में या किसी भी जो है दूसरी प्रोडक्ट में जो स्किन के लिए आप यूज करते हैं उसमें शामिल करके आप डायरेक्टली अफेक्टेड एरिया पर यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो विटामिन हैं, ये जो टॉपिकल एप्लीकेशन इसकी होती है, ये परमानेंट क्योर नहीं होता। तो आपको अपनी डाइट ऐसी करनी होगी जिसके अंदर विटामिन सी जो है वो ज्यादा शामिल हो। तो डाइट जो है उससे इफेक्ट देर से आएगा, लेकिन वो परमानेंट इफेक्ट होगा। आगे आते हैं जी, विटामिन ई की बात करते हैं तो ये एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो है वो विटामिन सी से ज्यादा एफिशिएंट है। फिर रिड्यूस सन एक्सपोजर डैमेज एंड कार्सिनोजेनिक डैमेज। कार्सिनोजेनिक डैमेज जो है, इसका मतलब ये है कि जो कैंसर काजिंग डैमेज है उनको जो है ये रिड्यूस करता है विटामिन ई। ये कंपनसेट करता है जितने भी ऑक्सीडेंट्स होते हैं उनको। और जो कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज कास्ट करते हैं, स्पेसिफिकली जो डीएनए को डैमेज करते हैं स्किन के अंदर, उनको ये कंपनसेट करके जो है वो कार्सिनोजेनिक की तरफ जाने से रोकता है। और विटामिन ए के साथ अगर इसको शामिल करके इस्तेमाल किया जाए तो ये बेसोसेलुलर कार्सिनोमा जो है उस उससे 70% उसके रिस्क को जो है वो रिड्यूस कर देता है। अब इसमें दो चीजें हैं, इसका एक टॉपिकल यूज है और दूसरा इसका जो है वो इनटेक है। तो जो आप कार्सिनोमा से या किसी भी, आप अगर कैंसरस कंडीशन से बचना चाहते हैं तो उसके लिए टॉपिकल नहीं, आप जो है वो डाइट वाला जो है वो यूज करें। टॉपिकल भी आप कर सकते हैं अगर आपको स्किन के ऊपर किसी एरिया में फील हो रहा है कि वहां पर है, या देखने से आपको लगता है कि यहाँ पर ये चीज आ रही है, ड्राइनेस है या कोई रिंकल है, यहाँ पर स्वेलिंग है या कोई डैमेज है, तो उसका आप टॉपिकली डायरेक्टली अफेक्टेड एरिया में यूज कर सकते हैं। ये रिंकलिंग को रिड्यूस करता है, ये टॉपिकली भी और ओरली भी अगर आप इसको इस्तेमाल करें। ये वेजिटेबल्स में पाया जाता है, जिस वेजिटेबल ऑयल में बहुत ज्यादा पाया जाता है, नट्स में, सीड्स जितने भी हैं उनमें पाया जाता है, ऑलिव्स में पाया जाता है और स्पिनच में पाया जाता है। इसकी सप्लीमेंटेशन जो है वो 400 इंटरनेशनल यूनिट जो है इसके आपको डेली बेसिस पर जो है वो रिकमेंडेड है लेने चाहिए। और अगर आपने टॉपिकल एप्लीकेशन करनी है तो भी आप इसको ऐसे ही किसी लोशन में शामिल करके या एलोवेरा जेल में शामिल करके आप इसको टॉपिकली यूज कर सकते हैं। विटामिन ए, ये स्किन टिश्यू की जो रीजनरेशन है, जो स्टेम सेल होते हैं स्किन के अंदर, उनकी जो प्रोवोकेशन है, उनकी जो प्रोलिफरेशन है, उसको ये इनिशिएट करता है विटामिन ए। जिसकी वजह से स्किन के ऊपर रिंकल्स जो हैं और स्किन की जो लूजनेस है उसके अंदर इसका बड़ा अहम किरदार है। इसकी एब्सेंस में स्किन जो है वो ड्राई फील होती है, रफ होती है और पीलिंग, मतलब स्किन के ऊपर से स्केलिंग होती है। ऐसे लगता है कि स्किन जैसे खुश्की होती है ना सर में, तो वो भी ड्राई स्किन होके उतर रही होती है। इसी तरीके से आपको स्किन के ऊपर फील होता है, जो कि अक्सर सर्दियों में भी पानी कम पीने की वजह से आपको जो फील होता है, स्किन रफ हो रही है। सेम कंडीशन, अगर आपका पानी पूरा है, आपका लिक्विड पूरा है, फिर भी सेम कंडीशन अगर आपको आ रही है, तो विटामिन ए डेफिशिएंसी है और आपकी स्किन इस चीज को रिफ्लेक्ट करती है। खास तौर पर आपके जो हैंड्स हैं उनके ऊपर वाली स्किन और आपके जो फेस वाली स्किन है, वो इस चीज को रिफ्लेक्ट करती है, विटामिन ए डेफिशिएंसी को।
टॉपिकली अगर इसको यूज किया जाए तो ये रिंकल्स को कम करता है, जो लाइनिंग बनती है उनको भी कम करता है। इसको डेली बेसिस पर जब भी आपने यूज करना है तो आपने रात के वक्त नीम गर्म पानी से, जिसे ल्यूक वार्म वाटर कहते हैं, उससे अपने चेहरे को धो के आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है। ओवर द नाइट आपने इसको छोड़ देना है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं करनी। याद रखिएगा, हमेशा थोड़ी क्वांटिटी लेकिन कंसिस्टेंटली यूज करनी है। एंटी एजिंग सब्सटेंस के तौर पर भी इसको यूज किया जाता है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है रिंकल्स को कम करता है और टिश्यू रीजनरेशन को प्रमोट करता है। ये फ्रूट्स में पाया जाता है, वेजिटेबल्स में पाया जाता है, सभी में पाया जाता है। और इसकी जो सबसे ज्यादा फार्म जो है वो बीटा कैरोटीन है जो पाई जाती है। और आपको पता है ये बीटा कैरोटीन जो है कैरेट में बहुत ज्यादा पाई जाती है। और जो येलो टर्निप है, जिसे येलो शलगम कहा जाता है, उसमें भी ये काफी मिकदार में पाया जाता है। इसकी क्वांटिटी तकरीबन इतनी होती है जितनी के आलमंड में होती है। तो अगर आप आलमंड नहीं खाना चाहते, आपको पसंद नहीं है, तो आप कैरेट का यूज करें। अगर आपको कैरेट नहीं पसंद तो आप फिर जो है टर्निप का यूज कर सकते हैं, येलो टर्निप जो है स्पेसिफिकली। और जो ये आपको पता है, फिर ये बीटा कैरोटीन जो है ये मेटाबोलाइज होके विटामिन ए जो है वो सेल के अंदर बन जाता है। विटामिन के की बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और हेमरेजिंग इफेक्ट जो है उसको स्टॉप करता है बॉडी के अंदर। हेमरेज जो होता है वो क्या होता है कि आपकी किसी भी वेसल में डैमेज आने की वजह से, इंटरनल डैमेज आने की वजह से इंटरनली टिश्यू के अंदर जो है ब्लड लीक आउट कर जाता है। इट इफेक्ट्स लेस ब्रूसिंग एंड डार्क सर्कल्स अराउंड आईज। जो आपको इधर सर्कल आपको पिक्चर्स में नजर आ रहे हैं, जो नील पड़ जाना जिसको आम हम उर्दू में कहते हैं, उसको उसके इफेक्ट को कम करता है। अगर आप इसका टॉपिकल यूज करें तो बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है इसका, नील और पड़े हुए जगह पर, या जहां पर ब्लड की कामुलेशन अंडर द स्किन हो गई हो वहां पर। और डार्क सर्कल के लिए भी इसकी टॉपिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है टेम्परेरीली, अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहते हैं। लेकिन ये होगा कि अगर आप इसको टेम्परेरीली यूज करेंगे, वक्ती तौर पर आपके सर्कल खत्म हो जाएंगे, आपके जो निशान है वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो दोबारा से अपीयर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में वो चीज़ लैक कर रही है। तो आपको टॉपिकल एप्लीकेशन के साथ साथ इसका जो ओरल इनटेक है उसको भी सेट करना है। ये ज्यादा मिकदार में जो है वो स्पिनच में पाया जाता है, ब्रोकली में और ब्रसल्स स्प्राउट्स में पाया जाता है। ये जो मूंग की दाल होती है उसमें, कैबिज में, लेट्स में पाया जाता है। सोयाबीन और कैनोला ऑयल में भी ये काफी मिकदार में आपको मिल जाता है। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी फैमिली में से जो विटामिन स्किन के लिए ज़रूरी हैं उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो बायोटिन, बी 7 और नियासिन, जिसे बी 3 भी कहा जाता है। और पैंथोटिक एसिड जो है बी 5 जिसे कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा मेनली इन्वॉल्व है स्किन की मेंटेनेंस के अंदर। स्किन का जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन करते हैं। और जो इसकी इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करते हैं, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट इनमें पाया जाता है। और इचिंग और पीलिंग, जो खारिश होना और स्किन का उतर जाना, अक्सर आपने देखना है अगर आपके विटामिन बी की अगर आपको डेफिशिएंसी है तो आपके जो नाखून है उसके ऊपर वाला जो मांस है वहां पर अक्सर आपको छोटे छोटे मांस के टुकड़े उतरते हुए नजर आते हैं, छोटे छोटे टाइनी से माइक्रो से आपको उतरते हुए नजर आते हैं। तो ये इस चीज को जाहिर कर रहा होता है कि आपके अंदर विटामिन बी की जो है वो डेफिशिएंसी है। और हेयर लॉस जो है वो भी आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो है वो विटामिन बी जो है वो डेफिशिएंट हो रहा है। ये बनानास में पाया जाता है, एग्स में, राइस में, और जो मीट है उसमें, फिश और लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच है उसमें, सीरियल्स में, लेग्यूम्स में जो पोड्स होती हैं, फलियां होती हैं, उनमें पाया जाता है। दूध में मिलता है आपको, यीस्ट में भी काफी मिकदार में है। और जो लिवर होता है, बोवाइन लिवर खास तौर पर, उसमें इसकी काफी अच्छी मिकदार पाई जाती है, और किडनीज में भी, और सीड्स में भी, ब्रोकली में भी ये काफी मिकदार में मिल जाता है आपको। अब आते हैं जी मिनरल की तरफ। सेलेनियम जो है इसका जो है बहुत अहम रोल है
स्किन को डैमेज होने से बचाने के लिए। इसके सप्लीमेंट भी मिलते हैं और ऐसे लोशन भी, क्रीम्स भी मिलती हैं जिनके अंदर सेलेनियम जो है उसको ऐड किया जाता है। ये इलास्टिन जो प्रोटीन है, जो स्किन की हेल्थ और स्किन की इलास्टिसिटी जो है उसको जो है मेंटेन रखती है, उसकी डेवलपमेंट में भी सेलेनियम जो है वो उस एंजाइम के लिए जरूरी होता है जो इलास्टिन को प्रोड्यूस करता है, उसके लिए एज अ को फैक्टर एक्ट करता है, और वो एंजाइम जो है इलास्टिन को सिंथेसाइज करता है। इट कैन बी फाउंड इन सी फूड, जो समुद्री मछलियां हैं, जानवर हैं, उनमें पाया जाता है काफी ज्यादा। होल व्हीट, इससे मुराद ये है कि जो मुकम्मल गंदम का दाना है, जो प्रोसेस ना हुआ हुआ हो, जो आप खुद लेके आए, उस दाने में पाया जाता है। नट्स में, एग्स में और गार्लिक में भी सेलेनियम की काफी अच्छी मिकदार जो है वो पाई जाती है। कॉपर एंड जिंक की बात करें तो कॉपर और जिंक जो है वो भी इलास्टिन की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो कॉपर जो है वो एफिशिएंट जो है वो एक्ने ट्रीटमेंट के अंदर एफिशिएंटली यूज किया जाता है, और इसकी जो प्रिवेंशन ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द न्यू वंस, नए एक्नीज को अपीयर होने से ये रोकता है। कॉपर को अगर देखें तो ये एज अ एंटीबैक्टीरियल भी एक्ट करता है, जो स्किन के ऊपर पाए जाने वाले बैक्टीरियाज की वजह से जो एक्नीज होते हैं, उनके अंदर इसकी जो एप्लीकेशन है, जो टॉपिकल एप्लीकेशन है, वो काफी ज्यादा जो है बेहतर है। लेकिन कॉपर जो है वो आपने ऐसे यूज नहीं करना कि आप रॉ फॉर्म में कॉपर लेके उसको यूज करना शुरू कर दें, उसके पाउडर को। इसकी क्वांटिटी जो है अगर बढ़ जाए तो ये टॉक्सिसिटी जो है वो क्रिएट करता है। तो बेहतर यही है कि जो आपको मार्केट में सप्लीमेंट अवेलेबल है, आप उनको यूज कर लें उनमें से। और जिंक जो है वो रिपेयर, जो टिश्यू रिपेयरिंग है, उस मैकेनिज्म के अंदर जो है अहम रोल प्ले करता है। कॉपर जो है आपको पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में, जैसे कि मीट है, एग है, उसमें, और रेड मीट में, और ऑयस्टर्स जो सिपियां होती हैं उनमें आपको ये मिलेगा। जिंक जो है वो भी ऑयस्टर में, सिपी में पाया जाता है। पीकन्स जो है ये अखरोट की तरह का एक मतलब कि आप कह लें ड्राई फ्रूट है, उसमें काफी मिकदार में पाया जाता है ये। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। पंपकिन सीड्स जो हैं इसका बहुत अच्छा रिलायबल सोर्सेज हैं। जिंजर में भी है ये, और लेग्यूम्स में भी पाया जाता है। सी फूड, मशरूम्स एंड होल ग्रेन्स में ये पाया जाता है। जितने भी ग्रेन्स हैं उनके जो ऊपर वाली स्किन होती है ग्रेन की, उसमें ये पाया जाता है। अल्फा लिपोइक एसिड की अगर बात करें तो ये ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, स्टिमुलेटिंग द एंजाइम्स गामा ग्लूटासिस्टीन लाइगेज जो है उसको ये सपोर्ट करता है, उसको एड करता है इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो एक सब्सटेंस है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। जितने भी विटामिन है उनके मुकाबले में जो ग्लूटाथायोन है ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है। ये स्किन के एजिंग प्रोसेस को जो है वो स्लो डाउन करता है। उसके अलावा ये पिगमेंटेशन का जो इशू होता है उसको बहुत अच्छे से रिजॉल्व करता है। और इसकी जो मेजोथेरापी है, यानी इसका जो इंजेक्शन है जो कि स्किन के नीचे लगाया जाता है, मेजोडर्मिस में, वहां पर, और इसकी क्रीम्स भी जो है वो यूज होती हैं। ये जो ग्लूटाथायोन स्किन वाइटनिंग के नाम से बहुत सारी प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल जाएंगी, क्रीम्स भी, इंजेक्शंस भी, कैप्सूल्स भी। तो ग्लूटाथायोन जो है उनमें पाया जाता है। और ग्लूटाथाइन जो है इसका इफेक्ट जो है वो इस तरीके से है कि ये स्किन की जो है रीजनरेशन में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। और उसके अलावा जो पिगमेंटेशन का इशू है उसके लिए ये बहुत अच्छा पाया गया है। रिसर्च से ये चीज़ साबित हुई है कि ग्लूटाथायोन का जो है इस्तेमाल, टॉपिकल यूज जो है वो बहुत अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। आल्दो कि आपका लिवर भी ग्लूटाथायोन को प्रोड्यूस करता है, बट इन लिमिटेड क्वांटिटी। तो इसकी जो है सप्लीमेंट जो है वो यूज करते हैं अक्सर लोग, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है वो आपकी स्किन को सेंसिटिव बना देता है। एक्सक्यूज मी सर, आप सबको एक अनाउंसमेंट करनी है एक्चुअली। हमारी मीटिंग का टाइम जो है ख़त्म हो रहा है, तो ये लिंक जो है वो बंद हो जाएगा। तो जैसे ही ये लिंक बंद हो, आप सबके पास जो ऑलरेडी लिंक मौजूद है उसी लिंक से आप लोग दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अगेन इसी मीटिंग में आ जाएंगे। दोबारा से अनाउंसमेंट कर रही हूँ, प्लीज़ सब लोग सुन लीजिए
कि हमारी इस मीटिंग का टाइम जो है वो एंड हो रहा है। जैसे ही एंड होगा तो ये लिंक जो है बंद हो जाएगा, ये मीटिंग बंद हो जाएगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लिंक हमने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है उसी लिंक पे अगेन क्लिक करेंगे तो दोबारा आप इसी मीटिंग में आ जाएंगे। तो फर्दर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। ठीक है जी। अच्छा, ये लिंक जैसे खत्म होगा तो फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से खत्म होगा। तो अल्फा लिपोइक एसिड की बात कर रहे थे, ये आपको डाइट में मिल जाता है। जो आप डाइट कंज्यूम करते हैं उस डाइट में अगर आप सप्लीमेंट की तरफ जाएं तो वो ठीक है, एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट के लिए। अगर आपके पास ऐसा डैमेज आ गया है जो क्योर नहीं हो सकता, डाइट से बहुत देर लेता है, तो आप उसमें सप्लीमेंट को यूज करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ये इन दोनों का भी बहुत ज्यादा किरदार है स्किन की फ्रेशनेस के अंदर, और स्किन की जो अपीयरेंस है उसके अंदर, स्किन की जो शाइन है उसके अंदर इनका बहुत अच्छा जो है वो रोल है। ये यंगर और स्मूथ स्किन अपीयरेंस जो है प्रोवाइड करते हैं। इनकी अगर गैर मौजूदगी में या इनकी कमी अगर हो जाए तो स्किन ड्राई और इजीली इन्फ्लेम्ड हो जाती है, यानी कि आपकी स्किन जो है वो एलर्जिक, आप कह सकते हैं कि रिएक्शन ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, सेंसिटिव हो जाती है अगर इसकी बहुत ज्यादा शदीद कमी हो। नॉर्मल कमी में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्किन के अंदर रफनेस जो है वो फील होगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज रखता है। उसके अलावा ये एक्नीज जो है उसकी फॉर्मेशन में भी जो है इसका जो है वो मतलब कि रोकता है, उसको रिड्यूस करता है। खास तौर पर ऐसे एक्नीज जिनके अंदर रेडनेस होती है, जो ऐसे लगता है जैसे कि छोटे छोटे फोड़ों की सूरत में है, जो बिल्कुल जिनके मुंह बने नहीं होते, ऐसे लगता है कि वो अभी उनका सिर्फ स्वेलिंग है और उनमें भी कुछ नहीं है, ऐसे एक्नीज जो है। डाइट जो सफिशिएंटली आपको प्रोवाइड करती है ओमेगा 3 फैटी एसिड, उसके अंदर कोल्ड वाटर फिशेस हैं, जैसे कि सैल्मन है, तो ट्राउट है, ऐसी फिशेस। लेकिन क्योंकि ये मछलियां जो हैं ये हर बंदे की रसाई में नहीं होती, अप्रोच में, और थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती हैं, तो फ्लैक्स सीड, जिसे उर्दू में एलसी भी कहा जाता है, एलसी जो है ये एक बहुत ही मशहूर सीड है, आपको किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा। ये इस ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा सोर्स है। चिया सीड, जिसे बेसल सीड भी कहते हैं, जिसे तुख्म मलंगा भी कहते हैं, वो वाले बीज जो है उनके अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। और वॉलनट्स में भी है, सोयाबीन के अंदर भी पाया जाता है। लेकिन सबसे रिच सोर्स इसका अलसी ही है, जो नियरली सैल्मन के करीब उसकी वैल्यू है उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड की। ऐसे ही आगे ओमेगा 6 फैटी एसिड है, जो कि सोयाबीन में काफी मिकदार में पाया जाता है, कॉर्न में भी, सनफ्लावर ऑयल में, और नट्स एंड सीड्स में भी, मीट और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में, फिश और एग में काफी मिकदार में ये पाया जाता है ओमेगा 6 फैटी एसिड। अब आते हैं जी कुछ मेरे एक्सपीरियंस से मैजिकल डाइट फार्मूलाज फॉर स्किन हेल्थ, इनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले पहली वाली रो में हम देखते हैं, पहले कॉलम में इसके अंदर फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी, प्लस चिया सीड जिसे बेसल सीड भी कहा जाता है वो, और हेम्प सीड। हेम्प सीड जो है इनको उर्दू में हालों कहा जाता है, ये किसी भी पंसार स्टोर से आपको मिल सकते हैं। इनकी क्वांटिटी जो है वो 1 टेबल स्पून ऑफ ईच, आपने हर किसी की 1 टेबल स्पून जो है वो ले लेनी है। और इसको ओरली इनटेक करना है 2 टाइम्स अ वीक, हफ्ते में सिर्फ 2 दफा आपने इस्तेमाल करना है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, आप जितने भी डाइट के लिए जो आप चीजें यूज करते हैं, हर चीज का जो एक्सेसिव यूज है उसका साइड इफेक्ट भी आता है। जो फ्लैक्स सीड है इनके अंदर ये एक सलाहियत है कि ये ओमेगा 3। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे अगर आपकी स्किन हेल्थ के हवाले से बात की जाए तो फ्लैक्स सीड, चिया सीड और हेम्प सीड जो है, जिसे हालों कहा जाता है, इनके नाम जो है मैं आपको ग्रुप में भी शेयर करवा दूंगा, जो उर्दू के नाम है। इसकी आपने 1 टेबल स्पून ऑफ ईच जो है वो यूज करनी है सिर्फ हफ्ते में 2 दफा। आपने इसको पानी के साथ या दूध के साथ आप इसको ले सकते हैं। ये वो फार्मूलाज हैं जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। एक लंबे अरसे के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो डाइट में आपकी जो एक एब्सेंस आ रही है वो ना आए, उसको ओवरकम करने के लिए।
उसके बाद नेक्स्ट की तरफ आ जाएं तो वो है आलमंड्स, पंपकिन सीड्स, वॉलनट, योगर्ट एंड मिल्क। इसकी आपने एक स्मूदी सी बनानी है। इसमें अगर आलमंड देखा जाए तो 7 बादाम आपने लेने हैं, और तकरीबन 12 पंपकिन सीड लेने हैं, बाजार से इजीली मिल जाते हैं। और 3 आपने वालनट्स जो कि अखरोट है वो लेने हैं छिले हुए। और 2 स्पून जो है वो आपने योगर्ट की लेनी है, और 1 कप मिल्क का लेना है। इसको आप डेली जो है वो इसको ग्राइंड करके आप यूज कर सकते हैं डेली बेसिस पर। आप कोई भी ऐसा डाइट जो स्पेशली आप यूज कर रहे हैं, उसको यूज करते हुए आपने ये चीज ऑब्जर्व लाजमी करनी है कि आपका बेसल मेटाबॉलिज्म जो है वो कैसा चल रहा है। अगर आपको फील हो रहा है कि आपको स्वेटिंग ज्यादा होनी शुरू हो गई है, या आपके हाथ पाँव में ओवर हीट हो रहे हैं, आपकी एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस हो रही है, या आपको पिंपल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो इट्स मीन दैट कि वो डाइट जो है वो आपके लिए नहीं है। क्योंकि हर बंदे का, हर इंसान का जो मेटाबॉलिज्म है उसकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। तो देर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के अंदर डाइवर्सिटी होने की वजह से जो मेटाबॉलिज्म है वो भी हर किसी का डिफरेंट है। तो वो हर बॉडी जो है हर डाइट के लिए डिफरेंटली रिएक्ट करती है। थर्ड वन, पंपकिन सीड प्लस ब्लैक क्यूमिन। आपने ब्लैक क्यूमिन जो है जिसे कलवंजी कहा जाता है वो लेनी है, बादाम लेने हैं, और फेनग्रीक सीड जो है वो लेने हैं, और प्लस मिल्क लेना है आपने। अच्छा, इसके अंदर जो है इसकी क्वांटिटी जो है 12 वही सीड आपने लेने हैं, 1 चुटकी आपने कलवंजी की लेनी है, 7 आपने जो है वो बादाम लेने हैं, 1 पिंच जो है आपने ग्रीक सीड के लेने हैं, और 1 कप जो है वो आपने मिल्क का लेना है। अब ये सारी चीजें जो हैं, ये डाइट फार्मूलाज मैं आपके साथ शेयर तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको साथ में ये भी बताता जाऊंगा कि ये किस पर्सन के लिए ज्यादा बेहतर है, किस शख्स के लिए, और किस तरह की डेफिशिएंसी के लिए आपने लेने हैं। इसमें अगर आप देखें तो आपको बड़ा क्लियरली जो है वो फील होगा। इसका ओवरव्यू बाद में मैं आपको बताता हूँ बाय पर्सन जो है। अब आ जाए जी, एक लोशन है, ये एक बहुत ही जबरदस्त लोशन है और ऑर्गेनिक है। इसके इस्तेमाल से अगर आप कहें कि किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और पर्सनली मैं खुद यूज करता हूँ इसको, और स्पेसिफिकली विंटर सीजन में तो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिक आपके पास बन जाती है। इसमें आपने रोज़ वाटर लेना है, प्लस ग्लिसरीन लेनी है, लेमन जूस और विटामिन ई। इसमें 1 कप आपने रोज़ वाटर लेना है, 3 स्पून जो है आपने ग्लिसरीन के लेने हैं, हाफ स्पून जो है आपने लेमन जूस लेनी है, और 1 कैप्सूल विटामिन ई का। विटामिन ई जो है आप तभी इसमें शामिल करेंगे जब आपको ये लगेगा कि आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स आ रहे हैं, या स्किन के ऊपर जो है वो डार्क पिगमेंटेशन है। अदरवाइज आप विटामिन ई को स्किप कर सकते हैं। तो जो मेन कोर फार्मूला है उसमें ग्लिसरीन है, रोज वाटर है, और लेमन जूस है। ये एक इतना बेहतरीन लोशन है। इसका टॉपिकल यूज आप रात के वक्त अपनी एड़ियों पर लगाएंगे, फटी हुई एड़ियों के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज है। और स्किन के ऊपर जब क्रैक आ जाते हैं आपके विंटर में, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज है। सेकंड लास्ट, बीट रूट लेने हैं आपने, प्लस पंपकिन सीड, और एप्पल, प्लस आपने क्यूकम्बर और इंडियन गूसबेरी जो है वो आपने लेनी है। इनके सब के उर्दू के नाम जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि अगर आप लेना चाहें या किसी को आगे फर्दर आप सजेस्ट करना चाहें तो उसके लिए आसानी हो सके। इसमें आपने हाफ कप ऑफ ईच ले लेना है, लेकिन जो इंडियन गूसबेरीज हैं वो आपने सिर्फ 2 लेनी है, और इसको आप ओरली जो है वो इनटेक करेंगे। सॉरी, लास्ट पर जो है वो है आपने रोज ड्राई रोज पेटल्स लेनी है, और मोरिंगा लीव्स लेने हैं ड्राई, वही कलवंजी और हेबिस्कस फ्लावर्स मिलते हैं, तो ये भी पंसार स्टोर से आपको मिल जाएंगे। ये लेने हैं आपने ये वाले। और इनकी जो है आपने एक टी बनानी है, और ये टी आप डेली बेसिस पर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताता चलूं कि जो सी डेफिशिएंसी, उस डेफिशिएंसी के लिहाज से अगर आपने देखना है,
अगर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड और 6 फैटी एसिड की डेफिशिएंसी है तो आप नंबर 1 वाली जो है वो डाइट लेंगे। और अगर आपको मिनरल की खास तौर पर जो है वो विटामिन जो है, मिनरल और विटामिन जो है, बाकी सारे जो नीचे दो आपको दी गई हैं फार्मूलाज, ये मिनरल और विटामिन की डेफिशिएंसी के लिए है। लास्ट में जो आ जाता है, इसके अंदर इंडियन गूसबेरी जो शामिल की गई है और बीट रूट, इसके अंदर जो है आपके विटामिन और कुछ मिनरल इसके अंदर शामिल हैं जो आपको जो है वेट करते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो है, ये टी जो है, आप समझ लें कि ये एक फुल पैकेज है जिसमें तमाम विटामिन और मिनरल आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस टी के अंदर अगर आप देखें तो एक चीज जो है, इसको बैलेंस किया गया इस टी को। आजकल ये बहुत ज्यादा आपको सुनने को मिला होगा कि मोरिंगा का यूज करें, मोरिंगा का यूज बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन मोरिंगा हर शख्स के लिए या हर पर्सन के लिए ठीक नहीं है। मोरिंगा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है कॉन्स्टिपेशन जो है वो काज करता है। कॉन्स्टिपेशन भी काज करता है, उसके अलावा एक्सेसिव बॉडी हीट जो है वो आपकी जो है वो बनती है। उसकी वजह से आपको हाथ पांव जलते हैं आपके, आपकी जो है वो खास तौर पर भूख मरना शुरू हो जाती है मोरिंगा के इस्तेमाल से। इसलिए मोरिंगा जो है, इसकी नेचर जो है, ये मोरिंगा, इसके अंदर विटामिन बी फैमिली के तमाम विटामिन हैं तकरीबन। तो जो विटामिन बी फैमिली के विटामिन हैं, इनकी ये खासियत है, ये बॉडी के अंदर ज्यादा अगर हो जाएं तो ये ड्राइनेस प्रोड्यूस करते हैं और एक्सेसिव हीट भी जो है प्रोड्यूस करते हैं। मोरिंगा जो है, ये इसके साथ इश्यूज हैं। तो इन इश्यूज को देखते हुए आपको रिजॉल्व करना चाहिए। अब कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर जो है वो म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा होती है, जिससे हम ये कहते हैं कि उनकी बॉडी में बलगम ज्यादा बनती है। यानी सर्दियों में उनको अक्सर खांसी का इशू रहता है या नज़ला जुकाम का इशू रहता है। ऐसे पर्सन के लिए मोरिंगा बहुत अच्छा है। लेकिन वो लोग जिनकी बॉडी पहले ही ड्राई रहती है, स्किन ड्राई रहती है, उनके लिए मोरिंगा जो है वो लीथल है। वो इसको ऐसे अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी आप कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप मुझसे पूछें तो मैं उसका इंशाल्लाह जो है वो आंसर करूंगा, और अकॉर्डिंगली जो आपकी नीड होगी या आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके लिहाज से मैं उसको आंसर करूंगा। इट इज़ डन फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्ला खैर, थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वंडरफुल वेबिनार और बहुत कुछ सीखने को मिला। सो थैंक यू सो मच सर, इतनी एफर्ट करने के लिए एंड इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। ऑलराइट एवरीवन, आप सबको एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि ये जो आपको सामने डाइट फार्मूलाज फॉर स्किन हेल्थ मिल रहे हैं, आप सबको बताते चलूं कि ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। ये जर्नल रेमेडीज हैं जिसको कि आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये कोई गारंटीड नहीं है कि आप इसे लाजमी यूज करेंगे तो आपको ये इफेक्ट मिलेगा। बिकॉज हर पर्सन अलग होता है, उसकी बॉडी अलग होती है, उसकी स्किन अलग होती है, उसकी केमिस्ट्री अलग होती है। और बाज़ औक़ात वो चीज़ें हैं जो किसी एक बंदे के लिए फ़ायदेमंद हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए। उनसे मिलेंगे आप तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड करेंगे कि आपकी स्किन के मुताबिक, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स वगैरह पे भी डिपेंड करता है। लेकिन ये जो इस वक़्त स्क्रीन पे आपको मिल रही हैं, ये जनरल रेमेडीज़ हैं। अगर आप चाहें तो इनमें से जो भी रेमेडी आप यूज़ करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जो क्वांटिटी, क्वालिटी एंड यूसेज सब कुछ बताया गया है आपको। आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, बट ऑन योर ऑन रिस्क। ये सारी चीज़ें, ये जो फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, पैकेजेस आपके सामने लिखे हुए हैं, ये समझ रहे हैं कि 90% लोगों पे काम करते हैं, लेकिन 10% वो लोग भी हैं जिन पे काम नहीं करते। तो जरूरी नहीं है कि आप 90 में से हो सकता है आप 10% लोगों में से हो। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि हम जो है वो यहाँ पे मेडिसिन सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकते आपको। आप अपने डॉक्टर से मशवरा करेंगे और उनके मशवरे के मुताबिक अद्वियात यूज़ करेंगे जो भी आप करना चाहते हैं। ये सिर्फ रेमेडीज हैं, इन्हें रेमेडीज के तौर पे आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। महम का क्वेश्चन है सर, हेयर फॉल और ड्राई हेयर के लिए भी कोई मैजिकल डाइट है तो बता दीजिए। जी सर। सर आप हमारे साथ हैं? हेलो। जी सर, खुद को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी। जी सर। अच्छा जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी सर। जो आपके स्किन के इश्यूज होते हैं ना, कोई भी, आप ऐसे नहीं है कि आपको कोई इशू आया आप अंधाधुंध जो है वो इस्तेमालात शुरू कर दें कि अब ये चीज करूं, अब वो चीज करूं।
तो बाज दफा जो होता है, आपको वो चीज़ जो है आपके लिए पहले टॉक्सिक होती है और आप बहुत ज़्यादा सुनी सुनाई बात पर अमल करते हुए उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले अंडरलाइंग काजेज को जो है फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। फिर आप सप्लीमेंट की तरफ जाएं या आप डाइट की तरफ जाएं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट ना कर लें प्रॉपरली, और प्रॉपर जब तक आप उसका जो है लेबोरेटरी टेस्ट जो है एग्जामिन ना करवा लें, तब तक मेरे ख्याल से आपको इस तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये जो फार्मूलाज यहाँ पर शेयर किए गए हैं, ये एक जर्नली शेयर किए गए हैं कि अगर आप अपनी डाइट को बेहतर करना चाहते हैं तो इसको आप कभी कभार इस्तेमाल करें, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक इस्तेमाल कर लिया करें, तो उसमें ऐसा हर्ज नहीं है। लेकिन जब आपने कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पर कोई चीज यूज करनी है तो इट्स जस्ट लाइक अ मेडिसिन, उसका साइड इफेक्ट भी आएगा आपको। तो डाइट में हम क्या करते हैं कि उसको बैलेंस करते हैं कि उसका जो साइड इफेक्ट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको कॉन्स्टिपेशन आ रही है, उसकी कॉन्स्टिपेशन का जो है हल जो है वो भी डाइट से निकाला जाएगा, उसकी फाइबर कंटेंट जो है वो बढ़ाया जाएगा उसकी डाइट में, उसका जो लिक्विड इनटेक है वो भी बढ़ाया जाएगा। इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना होता है। अगर एक्सेसिव हीट आ रही है बॉडी के अंदर, आपको जो है वो इंसोम्निया हो रहा है, तो उसके लिए जो है वो अलग से चीज़ें जो है वो यूज़ होती हैं। तो पंपकिन सीड जो है, इसकी मैं यहाँ पर सलाहियत बता दूं, पंपकिन जो है सीड जो है ये ड्राइनेस को ख़त्म करते हैं, और जो एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस करने वाले जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको ओवरकम करते हैं ये। आपने जो सवाल किया था वो हेयर फॉल के हवाले से, तो मेरे ख्याल से हेयर फॉल जो है वो एक पूरी अलग से डोमेन है। तो इसके ऊपर जो है वो मेल के अंदर जो मेन फैक्टर आता है वो डीएचटी का आता है, डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो है हेयर फॉलिकल डैमेज होने की वजह से हेयर फॉल आता है। फीमेल में फीमेल में जो मेनली उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से आता है इशू। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल ठीक है, तो उसकी फिर बाद आप देखेंगे कि आपकी डाइट जो है उसके अंदर वो चीज़ें शामिल हैं, आपके विटामिन और मिनरल शामिल हैं। अगर वो भी शामिल है, सब कुछ ठीक है, इट्स मीन दैट कि आपका लाइफ स्टाइल जो आपका एनवायरनमेंट है वो आपको डैमेज कर रहा है। आपकी जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहां पर एयर पोल्यूशन, या वहां पर कोई और ऐसा फैक्टर, पानी खास तौर पर जो है आपके बालों को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले कि इसकी अंडरलाइंग काजेज क्या है। जब काजेज मालूम हो जाएंगी, जो चीज डेफिशिएंसी काज कर रही होगी वो, या फिर जो वजह बन रही होगी हेयर फॉल की, उसको ओवरकम करना जरूरी होगा। ऐसे जर्नली कोई चीज हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि आप ये कर लें तो आपका हेयर फॉल जो है बेहतर हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या है, इन पर्सन जो कन्वर्सेशन है उसी से जो है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको क्या इशू है। थैंक यू फ्रॉम माय जी। साइड। अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको डाइट में बता देता हूँ। हेयर हेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है और डाइट में, वो आंवला और हरी, जिसे यहाँ पर फेनुग्रीक सीड भी कहा जाता है, ये वाले जो हैं इनका मुरब्बा बना हुआ आपको बाजार से मिल जाता है। इसको आप डेली एक एक जो है वो यूज करें एज अ डाइट। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोनों, आंवला एक आप इस्तेमाल कर लें, एक जो है वो हरीट जो है उसका एक दाना आप इस्तेमाल कर लें। हरीट जो है वो जस्ट लाइक आप ये कह सकते हैं कि बेर की तरह की होती है, उससे बड़ी होती है, थोड़ी सी लंबी होती है। मैं उसकी भी आपके साथ शेयरिंग कर दूंगा, आप उसको इस्तेमाल करें। डाइट में अगर डेफिशिएंसी आ रही है तो वो डाइट के हवाले से बहुत अच्छी है। टॉपिकल यूज में अब कुछ लोग जो है वो कहते हैं कोकोनट ऑयल यूज करें, आप ऑलिव ऑयल यूज करें, डिफरेंट ऑयल्स मिल जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वो इतना ज्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं डालते, क्योंकि जितने भी इश्यूज आते हैं वो इंटरनली आते हैं। जब इंटरनली वो चीज आ रही होती है उसकी वजह से जो है वो फिर सामने से आपको चीज नजर आती है, आपकी डिजीज कंडीशन हो सकती है। तो आप हेयर फॉल का जो है वो इलाज कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर कुछ और चल रहा है। तो इसलिए अंडरलाइंग काजेज को जो है वो जानना बहुत जरूरी है। उसके बगैर जो है वो कुछ भी कहना जो है वो गैर हतमी होता है। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट पूछ रहे हैं कि क्या विटामिन ई के कैप्सूल की बात की है आपने, और आमना पूछ रही हैं कि क्या मोरिंगा पंसारी से भी मिल जाएगा। जी सर, शॉर्ट एंड ब्रीफ जी रखेंगे हम जी आंसर्स को, ताकि जी हम जी जी सभी के आंसर्स ले जी जी जी। सकें। मोरिंगा जो है वो पंसार से आपको मिल जाता है। अगर आप अपना प्लांट लगाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है, पंसारी से भी मिल जाता है आपको। इसको जो है वो सुहांजना कहा जाता है। तो सुहांजने के नाम से ये आपको जो है पंसार से मिल जाएगा। मोरिंगा उसको नहीं पता होगा कि मोरिंगा क्या होता है, तो आपको उर्दू वाले नाम जो है वो, या फिर वो जो पुराने लोग इस्तेमाल करते हैं वो वाले नामों से आपको करना होगा।
विटामिन ई की जहां तक बात की है स्पोर्ट्स में, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको ज्यादातर जो है वो कोलेजन का जो है वो टेंडन्स और लिगामेंट्स का इशू होता है, जॉइंट्स में इश्यूज होते हैं, क्योंकि इनकी यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होती होनी चाहिए और यहीं पर बर्डन ज्यादा पड़ता है। तो उनको सिर्फ विटामिन ई नहीं, पूरी अपनी डाइट ही बेहतर रखनी है। और ज्यादातर स्पोर्ट्समैन जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पर जोर दे के रखते हैं, और प्रोटीन का ज्यादा इस्तेमाल जो है वो लिथल होता है। हम इस पे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी सेशन आएगा हर चीज पे अलग अलग से बात करेंगे, डिटेल में करेंगे, तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। ओके थैंक यू सर, फ्रॉम और माय जो साइड। है पूछ रहे हैं कि क्या हम सप्लीमेंट वेट गेन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं डाइट के साथ? अगेन वही बात है कि सबके लिए हम ये सजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप एक न्यूट्रल आंसर दे नहीं दें जी जी, सर। जी सर। जी जी। वेट गेन जो है ना, अब देखें वेट गेन जो है उसमें भी काफी सारी चीजें आ जाती हैं। स्टीरॉइड वेट गेन जो है वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो डाइट से वेट गेन है वो आपके जो जेनेटिक्स है वही उस पर डिपेंड करता है। आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो आपको अलाउ करता है, आप कुछ भी खाते रहें, लेकिन मसल्स का स्ट्रेंथन होना और बोन्स का स्ट्रेंथन होना जरूरी है, रादर देन कि आप वेट गेन करें। जब ये स्ट्रेंथ में आएंगे तो ये अपनी एक नॉर्मल जो वेट है ना, जो जेनेटिकली उसके अंदर मौजूद है, वो करेंगे। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा एक्सेसिव वेट की तरफ जाना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि रिसर्च में अभी तक ये चीज जो है वो प्रूव नहीं की गई। उसमें क्या है, फैट फिर जो है वो प्रोडक्शन होती है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो एक हद तक जाएगी, फिर आपको एनाबॉलिक्स जो है वो लेने पड़ेंगे। तो एनाबॉलिक्स जो है वो मसल का साइज तो बढ़ा देते हैं, लेकिन वो एक हद तक होगा। लेकिन जैसे ही आप नॉर्मल लाइफ में आएंगे तो वो खुद ब खुद ही दोबारा अपनी असल शेप में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपने जो वाइटनिंग सप्लीमेंट्स में ग्लूटाथियोन की बात की थी आई थिंक, उस हवाले से क्वेश्चन है कि क्या सप्लीमेंट्स, एक बच्ची है जो व्हाट्सएप पे उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है, वो ये कह रही है कि मैं टैबलेट्स यूज़ करती रही हूँ, उसका कोई ख़ास इफेक्ट नहीं है, तो मुझे पता चला कि इंजेक्शन्स भी लगाए जाते हैं, तो अगर मैं इंजेक्शन ले लूँ तो विल इट बी फाइन फॉर मी, या इससे कोई इश्यूज हो सकते हैं? अच्छा जी, ग्लूटाथायोन जो है उसका इस्तेमाल जो है वो टेबलेट्स की फॉर्म में बाद दफ़ा उसके अंदर जो है, आपको पता है आजकल जो मार्केट में है वो कुछ दावेदार मौजूद हैं, लेकिन उनमें वो चीज़ मौजूद नहीं होती, फेक भी होती हैं, मतलब दो नंबरी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ग्लूटाथायोन किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो उसकी क्वांटिटी है उसका यूजेज है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर आप स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए जो ओरल इनटेक है वो उससे अगर आपको इफेक्ट नहीं आ रहा तो आप फिर इंजेक्शन लगवाते हैं। लेकिन आपने खुद से इंजेक्शन नहीं लगवाना जब तक आप एक डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट नहीं कर लेते, क्योंकि हर चीज़ की डोज जो है जब एक्सेसिव हो जाएगी तो वो जो है नुकसानदेह होगी। ग्लूटाथायोन को बहुत सारी स्टडीज में जो है वो फायदेमंद पाया तो गया है, लेकिन कुछ ऐसी स्टडीज भी हैं जिनके अंदर ग्लूटाथायोन ने जो है वो इंटरनली जो है वो डैमेज भी काज किया है एक्सेसिव होने की वजह से। तो ग्लूटाथायोन आप प्रॉपर कंसल्ट करके, लेकिन सबसे पहले ये पता लगना चाहिए कि आप किस मकसद के लिए यूज करना चाह रहे हैं। डिपिगमेंटेशन के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए, रिंकलिंग के लिए, किस चीज के लिए यूज करना चाहते हैं। सर मेरे ख्याल से आप अपनी डाइट बेहतर करें। यहाँ पे अगर इन्होंने आप जो अपनी मेंशन किया है, यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन किया है स्किन वाइटनिंग का, ये कह रही हैं कि मैंने पहले टैबलेट्स ली थी, उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सो कैन आई गो फॉर इंजेक्शंस? मेरे ख्याल से देखें, स्किन वाइटनिंग फीलिया जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। आई एम नॉट टारगेटिंग समवन, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ स्किन टून्ड होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्किन में अट्रैक्टिवनेस होती है उसके टून होने की वजह से होती है। आप ग्लूटाथायोन ले लें, लेकिन आपको पता है कुछ अरसे के बाद आपकी स्किन दोबारा अपनी रियल वाली कंडीशन पर आ जाएगी। सबसे बेहतर चीज जो है मैं आपको बताता हूँ, स्लीपिंग। आपकी जो स्लीपिंग है 7 से 8 घंटे आपकी नींद होनी चाहिए। आपका पानी प्योर होना चाहिए, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया। आपकी खुराक जो है बैलेंस होनी चाहिए, और ब्लड सर्कुलेशन, जितनी अच्छी ब्लड सर्कुलेशन होगी उतनी अच्छी आपकी स्किन की हेल्थ होगी। ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो सकती है, कार्डियो एक्सरसाइज करें, ठीक है, ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें आपकी हार्ट बीट जो है वो रेस हो। आप योगा कर सकते हैं, योगा बेस्ट एक्सरसाइज है। आप अपने फेस की स्किन को अगर बढ़ाना चाहते हैं, उसकी ग्लो बढ़ाना चाहते हैं, तो एज अ मुस्लिम हमें लंबा सजदा करना चाहिए। योगा भी एक बेस्ट एक्सरसाइज है, उसमें डिफरेंट पोस्चर्स आ जाते हैं। और आप जो खुराक ले रहे हैं उस खुराक के अंदर आप खास तौर पर जंक फूड को, फास्ट फूड के अंदर, जंक फूड के अंदर ये मशरूबात आ जाते हैं जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनको, और शुगर। शुगर आपकी जिंदगी के अंदर समझ लें कि इट्स अ पॉइजन, ये एक जहर है। ये स्लोली आपको जो है डैमेज करती है।
चीनी को बिल्कुल कट ऑफ कर दें और हाई कार्ब डाइट्स ना लें। खास तौर पर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो हैं उनको भी आप कट कर दें, जैसे कि स्टार्च है, जिस जिस चीज में स्टार्च है उसको कम से कम कंज्यूम करें। डाइसेक्राइड्स आप इस्तेमाल करें, जैसे कि लैक्टोज है मिल्क के अंदर, फ्रक्टोज है फ्रूट्स के अंदर, ऐसी डाइट इंटेक जो है आप करें। मेरे ख्याल से स्किन का टोन अप होना ज्यादा बेहतर है। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये होता है बाज दफा, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके इंजेक्शन लगवा सकते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट से। इंजेक्शन का जो है वो काफी अच्छा रिजल्ट आता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। जी, आई थिंक कि मज़ीद किसी बच्चे का कोई सवाल नहीं है। सेशन वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव। ओके जी, थैंक यू सो मच एवरीबडी। अगर आप में से किसी का मज़ीद कोई सवाल हो तो आप जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे आप सब ऐड हैं, जहाँ से आपने लिंक लिया है, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं, एंड इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जा सकें। ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच। हम यहाँ पे सेशन को जो है वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा सब। थैंक यू सो एंड मच। सर, आपको जो है वो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपका, कि आपने इतना यू टाइम दिया, वेलकम। इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया सर। इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। एंड तमाम पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू कहना चाहूँगी। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और आपकी पार्टिसिपेशन हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। आप सब जो है वो सर्टिफिकेट्स के लिए भी रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, और कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज़।